इनका प्रश्न है, क्या हम शांभवी मुद्रा के बारे में कुछ बता सकते हैं, और क्या ये पहले ही दिन से यदि आप शुरू कर रहे हैं, क्या शांभवी मुद्रा से शुरू कर सकते हैं। कहते हैं एक व्यक्ति था और भोजन बहुत खाता था, जिसके कारण उसका वजन जो है बढ़ता चला जा रहा था। एक बार खाने बैठता था, 10 रोटी खाता था, हमारे साइज वाली नहीं, बड़े साइज वाली। तो उसके दोस्त ने कहा कि कितनी रोटी खाते हो? उसने कहा 10 खाता हूँ। तो 10वीं जब खाता हूँ तब जाकर मेरा पेट भरता है। उसने कहा तो बड़ा आसान है वजन को कम करना, सीधा 10वीं रोटी खाओ। उसके दोस्त ने कहा पहली 9 खाने की क्या जरूरत है, सीधा 10वीं खाओ, 10वीं पर पेट भरता है तो पहली 9 को छोड़ दो। हठ योग में और तंत्र में शांभवी मुद्रा का वर्णन आता है। एक तो हठ योग की शांभवी मुद्रा है, एक है तांत्रिक शांभवी मुद्रा। जो तो हठ योग वाली है उसका प्रचलन अधिक है। उसमें 2 प्रकार के वेरिएशंस हैं। एक में तो है कि हमने अपने जितनी भी इंद्रियां जो मुख पर आती हैं उन सबको बंद कर लिया। कानों को बंद कर लिया, आंखों को बंद कर लिया, नासिका को बंद कर लिया, मुख को बंद कर लिया। इसमें कई स्तर आते हैं। जितना भी हमारी जो पंच इंद्रियां हैं जिनसे हम ज्ञान लेते हैं, जिनको ज्ञानेंद्रियां बोला जाता है, वो सारी की सारी हमारी मुख पर विद्यमान। कुछ ऐसी भी हैं जो समस्त शरीर पर विद्यमान है, जैसे कि त्वचा, जो त्वक है, जो स्पर्श है, वो त्वचा से अनुभव किया जाता है। तो शांभवी मुद्रा हठ योग की एक क्रिया है जिसमें बता दिया गया कि आप समस्त, ये एक अपने आप में बंद है, हालांकि मुद्रा है। आप अपने श्वास को थाम लीजिए और ये सारा बंद कर लीजिए। जब हम ऐसा करते हैं तो उसमें 2 हमने आपको बताया है, 2 प्रकार की हैं। पहला है कि हमने केवल श्वास को बंद कर लिया, दूसरा है कि हमने श्वास को बंद करते हुए भ्रामरी प्राणायाम किया। जैसे भ्रमर जो है उसकी एक ध्वनि होती है, तो जब आपने शायद बचपन में वो किया होगा, कानों को बंद करते हैं तो गड़गड़ाहट सुनाई देती है। जब ज्ञान नहीं होता तो हम सोचते हैं ना जाने क्या है, परंतु शरीर की अंदर से ही आवाज है, कुछ उसमें विशेष नहीं है। सबके कानों में आती है वो आवाज, जिसको सुनाई ठीक पड़ता है उसको तो अवश्य आएगी। तो शांभवी मुद्रा में जब हम भ्रामरी प्राणायाम को बीच में लगा देते हैं तो वो बहुत ही इफेक्टिव हो जाती है। ये तो है हठ योग की शांभवी मुद्रा। मन को संतुलित करने में, हमारी ऊर्जाओं को संकेंद्रित करने में इट्स अ गुड मुद्रा, इसको लगा सकते। अगर आप केवल सरलता से भ्रामरी प्राणायाम ही करते हैं तो भी आपको लगेगा कि एक शांति सी आ गई, क्योंकि ध्वनि में वो सुंदरता, वो बल होता है। और दूसरा है तंत्र की शांभवी मुद्रा। वो जब व्यक्ति, ये एक वन ऑफ दोस रेयर मुद्राज है तंत्र में, कि जब आप हठ योग की कुछ क्रियाएं सिद्ध कर लेते हैं तभी तंत्र में इस मुद्रा को प्रयोग कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। हालांकि तंत्र और हठ योग का कोई बहुत गहन संबंध नहीं है, अगर कायदे से तंत्र को हमने सिद्ध करना हो तो है, परंतु इतना गहन भी नहीं। परंतु जहां तक इस मुद्रा का सवाल उठता है, पहले हठ योग में इस मुद्रा को सिद्ध किया जाता है, फिर इसको तंत्र में किया जाता है। पहली बात तो तंत्र की शांभवी मुद्रा ये फोरम नहीं है मेरे बताने के लिए। अगर मैंने किसी को दीक्षा दी हो, मैं उसी को उस पर बताऊं। दूसरा, एक बात का आप सदा स्मरण रखिएगा, हमारे देश में कई बार किसी चीज का प्रचलन हो जाता है, कोई चीज सुप्रसिद्ध हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है, तो कोई ना कोई गुरु या कोई ना कोई संस्था उसको पकड़कर उसको इतना वो मैग्नीफाई कर देते हैं कि हर जो उस पथ पर चलने वाला है सोचता है कि बस ये मुद्रा कर लूंगा सब कुछ हो जाएगा, या ये क्रिया कर लूंगा सब कुछ हो जाएगा। तो उनको भिन्न भिन्न चीजों का नाम दे दिया गया। किसी ने उसको क्रिया बोल दिया, किसी ने उसको मुद्रा बोल दिया, किसी ने उसको बंध बोल दिया, किसी ने उसको योग बोल दिया। अलग अलग प्रकार के योगों के उनको नाम दे दिए गए। मुझे उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है, आप सब जानते ही हैं। परंतु सत्य है ना, वो कहीं और ही जाकर बसता है। इसीलिए 8 वर्ष में हमने किसी को कोई क्रिया नहीं दी। हमने किसी को ये नहीं कहा कि ये कर लीजिए और सिद्ध हो जाएंगे। हमने कहा है ये 4 प्रकार के या 6 प्रकार के पथ हैं, जो आपको भाता है कर लीजिए। जितने भी आपसे पहले हुए हैं उनको ऐसे चल के प्राप्ति हुई है, आप देख लीजिए आपको क्या भाता है। क्योंकि समाज जो है शॉर्टकट ढूंढ रहा है, बस कोई सरलता से एक सिंप्लीफाई करके सब कुछ एक चीज बता दे वो मैं कर लूं। वो एक चीज इसलिए काम नहीं करती क्योंकि मन एक नहीं है। जब आप बैठते हैं हजारों आवाजें आ रही हैं हजारों कोनों से, तो सत्य जो है कहीं और ही छुपा हुआ है। आप किसी बड़े सुंदर पक्षी की ओर देख रहे हैं, परंतु मधुर आवाज तो कोयल की किसी और पेड़ में से आ रही है। वो तो किसी आम्र के वृक्ष में छुपी हुई कुहू कुहू
धीरे से कर रही है, दिख नहीं रही। अगर किसी भी पथ में आपको सफलता चाहिए, उसका मूल इतना सा है, मन को साधना है, वाणी को साधना है, कर्म को। धर्म अपने आप सध जाएगा, धर्म का मर्म अपने आप सध जाएगा, ज्ञान स्वतः ही उत्पन्न हो जाए। और वही सारा तप, जो जो विचार मुझे पीछे की ओर लेकर जाते हैं उन विचारों का त्याग कर सकूं, जो जो शब्द मुझे क्षीण करते हैं उन शब्दों का त्याग कर सकूं, जो जो कर्म मेरे मुझ में आसक्ति पैदा करते हैं उनसे दूर होकर विरक्ति की ओर चला जाऊं। तो आसक्ति से विरक्ति, यही सारी साधना है। उसी के लिए सारा विधि विधान बना हुआ है। किसी ने उसको कीर्तन में पा लिया, किसी ने उसको स्मरण में पा लिया, किसी ने उसको सेवा में पा लिया, किसी ने उसको कर्म में पा लिया, किसी ने उसको ज्ञान में प्राप्त कर लिया। सबका एक अलग अलग रास्ता है। यदि किसी विशेष मुद्रा से या मुद्रा विशेष से प्राप्ति का संबंध होता, फिर तो ये उदाहरण हम बहुत बार देते हैं, कितने ही जानवर हैं एकदम सारा दिन स्थिर बैठे रहते हैं। मकड़ी 20-20 घंटे बिना हिले एकदम ऐसे बैठी, आपको पता नहीं चलता जीवित है या मृत। इसलिए बुद्ध ने बोला कि देखो, मूर्ति पूजा अगर करनी है तो अपनी पूजा कर लो। महावीर ने कहा तुम मूर्ति हो जाओ, इतने स्थिर हो जाओ कि पता ना चले मूर्त बैठी है या व्यक्ति बैठा है। पाषाणवत, जड़वत उपनिषदों में शब्द आते। जितना भी हठ योग है वो इसलिए है कि शरीर और श्वास हमारे साथ हो ले। शरीर और श्वास हमारे साथ हो गया यदि, तो साधना के लिए जो बल चाहिए वो प्राप्त होना शुरू हो जाए। और हठ योग का जो आधार है, एक तो हठ शब्द का अर्थ है जिद, कि जो मेरा शरीर मेरा मन नहीं करना चाहता मैं उसको करूंगा, तो हठ योग हो गया। परंतु हठ का एक और बहुत गहरा अर्थ है जो कि विशेषतः हठ योग के लिए ही प्रयोग किया जाता है। जब आप कोई भी चीज नीचे रखते हैं तो एक आवाज आती है ना, थड, जो भी रखेंगे ठा, एक नीचे रखेंगे उठाएंगे एक ऐसी आवाज आती। तो ह और ठ, जिसको कि यदि शब्दों में बोलना हो तो हकार और ठकार। जैसे ओम को यदि शब्द में बताना हो तो मैं ओमकार बोलूंगा या ओंकार बोलूंगा। तो ऐसे ही हकार और ठकार जो है एक योगी का श्वास होते हैं, जो निरंतर चल रहा है। किसी ने उसको बोल दिया हंसो सोहम, हंसो सोहम, हंसो सोहम, किसी ने बोल दिया ह ठ ठ ह ठ। ये एक निरंतर एक श्वास चल रहा है। श्वास को ऊपर लेके जा रहे हैं ह, श्वास को नीचे रख रहे हैं ठ। तो जो उसमें ताल को पा जाता है, रिदम, जिसने उस ताल को, लय को खोज लिया अपने श्वास में, वो हठ योगी। किसी ने सोचा मैं शांभवी मुद्रा लगाकर कर लूंगा, किसी ने सोचा मैं मूल बंध लगाकर कर लूंगा, किसी ने सोचा मैं जालंधर बंध लगाकर कर लूंगा, किसी ने सोचा मैं योगासन करके कर लूंगा, किसी ने सोचा मैं कुछ और करके कर लूंगा, किसी ने सोचा केवल ध्यान में बैठकर ही कर लूंगा, किसी ने कहा कुछ भी ना करते हुए करूंगा। सबका पथ अपना अपना है, क्योंकि सबकी वृत्ति जो होती है वो भिन्न होती है। और एक सच्चा गुरु वही होता है जो आपको ये ना कहे ये कर लो। सच्चा गुरु वो होता है जो आपको कहे ये कर सकते हो, करके देखो। मार्ग जो बताना है, जो क्रियाएं बताने का काम है, वो तो एक शिक्षक का होता है कि इसको करके ये प्राप्त होगा, उसको करके वो प्राप्त होगा। बचपन से बोला जाता है ना, अच्छी पढ़ाई कर लो बेटा, अच्छी नौकरी लगेगी, फिर सारी जिंदगी ऐश करना। जबकि ऐसा कभी नहीं होता ही नहीं कभी। किसने आज तक सारी जिंदगी ऐश की है? ना बेरोजगार ने की है, ना रोजगार वाले ने की है, ना किसी अविवाहित व्यक्ति ने की है, ना विवाहित व्यक्ति ने की है, ना युवा ने की है, ना वृद्ध ने की है, ना प्रौढ़ ने की है, ना कुमार ने की है। परंतु हमको आदत होती है, हमको एक बड़ा सपना दे दिया जाए, उस पर हम चलते रहे, वो अवस्था कभी आती नहीं। तो जो ऐसे डंके की चोट पर बोलते हैं कि इसको कर लो, उसके बाद जीवन में बस ऐश ही करोगे, नशे में ही चलोगे, ये सब दकियानूसी बातें हैं। अगर आपको वास्तव में ही प्राप्ति करनी है तो किसी भी चीज का कोई प्रयोजन नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। आपको केवल अपने मन को साधना है। मन को साध लिया, वाणी को साध लिया, आप सिद्ध हो गए। मुद्राएं स्वतः ही हस्तगत हो जाएंगी। सब प्राप्ति उसी से है मनुष्य की। तो ये आपके प्रश्न का उत्तर है।